पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पंजाब साइड पे तो बहुत ज़्यादा। जो अमवात का मामला अगर आप देखेंगे तो वो अगर स्वात साइड देखें, बुनेर देखें, वहाँ काफ़ी अमवात हुए केपी के अंदर। लेकिन यहाँ लोगों का जो किसान है बेसिकली उसको बहुत बुरी तरीके से डेंट पड़ा है। ऑलमोस्ट 15 दिन पहले हम यहाँ पे आए थे और 15 दिन पहले जो यहाँ हालात थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। पानी और कश्तियाँ चल रही थी, बोट, हमारी वीडियोज़ अभी भी पड़ी होंगी। लेकिन अब जो पानी है वो रिसीड कर गया है। उसके बाद जो फसलें हैं उसको डैमेज कर गया है। इनकी ग्रोथ जो है फसलों की उसको जो है डैमेज कर गया है। बच्चों के हालात अब तबाही फैला गया है। और ये आप घरों के हालात देख रहे हैं कि ये हर जगह चारों तरफ इसी तरह के हालात हैं। तो आफ्टर इफेक्ट्स है फ्लड के, वो उनको ठीक करते करते, उनका रिलीफ करते करते पीछे अभी भी घरों की हालत इस तरह है और ये इन्हीं घर के अंदर सरवाइव कर रहे हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं, डिफरेंट एनजीओज भी यहाँ पे आती हैं, कोशिश करती हैं कि जो रिलीफ वो इनको दे सकते हैं वो दें। 18 तो 20 दिन हो गया, माल बनने सारा भुक्खा पट्ठा शट्ठा कोई शय नहीं, मवेशियां का चारा मिलता है, कोई शय नहीं मिल रही थी। सबका फर्ज है कि इस आफत में इन माओं, बच्चों और बुजुर्गों का सहारा बने। मुसीबतें आती जाती रहती हैं, लेकिन हम सब मिलकर खड़े होंगे तो कोई मुसीबत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये धरती फिर से हरी होगी, ये घर फिर से बसेंगे, क्योंकि हमारी उम्मीदें अभी तक जिंदा है। बस एक दूसरे का हाथ थाम कर इंशाल्लाह इंसानियत का ये जज्बा हमेशा की तरह जारी रहेगा। वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। मैं हूँ आपकी मेजबान रामीन महमूद। नाज़रीन, फ्लड 2025 सैलाब ने किस तरह बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान में लोगों को मुतासिर किया। अभी भी जो है वो सैलाब की तबाहकारियाँ जारी है, लेकिन वो इलाके जहाँ पर पानी की सतह थोड़ी कम हुई है वहाँ पर रिलीफ एक्टिविटीज़ का अमल जो है वो भी जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिन्योट में, जहाँ पे इर्द गिर्द के बहुत सारे इलाके ज़ेर-ए-आब आए हैं। हम उन इलाकों में जाएंगे कि अभी वहाँ की क्या सूरत हाल है और लोग जो है उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आइए मेरे साथ। हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके एक्सप्लोर किए। 2025 का जो फ्लड है उस डिज़ास्टर ने लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया, इस वक्त पोस्ट रिलीफ एक्टिविटीज़ फ्लड के बाद की जा रही है। हम चिन्योट में मौजूद हैं। अभी यहाँ पे फील्ड में हमें काम करते हुए बहुत सारी जहाँ लोग नज़र आते हैं, एनजीओज़ नज़र आती हैं। वहीं पर अहमद शहजाद फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ, अहमद शहजाद अपनी टीम के साथ खुद इलाकों में आते हैं, यहाँ आके लोगों की जो रिलीफ एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अभी भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी कि कितनी एक्टिविटीज़ जो है वो मज़ीद करने वाले हैं। चिन्योट की स्पेसिफिकली बात करूँ तो इस एरिया को उन्होंने पहले भी एक्सप्लोर किया है, तो उनकी तब और अब में उनको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं कि आप जब फ्लड पीक पे था तब भी रेस्क्यू के अमल में भी आप जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, अभी रिलीफ एक्टिविटीज़ में भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितना नुकसान चिन्योट की अगर मैं बात करूं तो हुआ है? नहीं, पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पंजाब साइड पे तो बहुत ज़्यादा। जो अमवात का मामला अगर आप देखेंगे तो वो अगर स्वात साइड देखें, बुनेर देखें, वहाँ काफ़ी अमवात हुए केपी के अंदर। लेकिन यहाँ लोगों का जो किसान है बेसिकली उसको बहुत बुरी तरीके से डेंट पड़ा है। ऑलमोस्ट 15 दिन पहले हम यहाँ पे आए थे और 15 दिन पहले जो यहाँ हालात थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। पानी और कश्तियाँ चल रही थी, बोट, हमारी वीडियोज़ अभी भी पड़ी होंगी। लेकिन अब जो पानी है वो रिसीड कर गया है। उसके बाद जो फसलें हैं उसको डैमेज कर गया है। इनकी ग्रोथ जो है फसलों की उसको जो है डैमेज कर गया है। बच्चों के हालात अब तबाही फैला गया है। और ये आप घरों के हालात देख रहे हैं कि ये हर जगह चारों तरफ इसी तरह के हालात हैं। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पानी ही खड़ा है वहीं पे हालात ख़राब हैं। सही जो टाइम जिसको हम कहते थे इनकी रिहेबिलिटेशन का, लाइवलीहुड का, वो इन घरों में अब सर्वे के बाद स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक 24 को जो है वो अर्बन सर्वे स्टार्ट हो रहा है। इट माइट टेक 2 to 3 वीक्स। एग्जैक्टली, इट विल टेक सम टाइम। मुझे बताएगा आपकी जो पोस्ट रिलीफ एक्टिविटीज़ चल रही है, रिहाब का जो, इसके बाद किन एरियाज़ को आप जो है वो टच करेंगे? साउथ पंजाब की तरफ जाएंगे और फिर जो मेजरली आपको क्या लगता है कि इस टाइम जो इंडिविजुअल्स डोनेट कर रहे हैं तो वो आपकी फाउंडेशन को किस तरह से डोनेट कर सकते हैं? दूसरा ये कि किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऑन ग्राउंड? देखिए,
शुरू के अंदर जब हम आए थे तो सबसे पहला काम था कुक फूड का, क्योंकि वहाँ घरों के अंदर खाने को नहीं था, हमने वो पहुँचाया। फिर उसके बाद राशन का स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद आप देखें कि अब क्या है, क्विल्स, कम्फर्टर, ये चीज़ें हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आज व्हाट वी ब्रॉट विद अस इज़ लाइक राशन के पैक है, एंड उसके बाद जिस तरह यहाँ नेट है मच्छर से बचने के लिए, मॉस्पेल मलेरिया के बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। उसके बाद लेडीज़ किट है जिसके अंदर 8 से 9 जो लेडीज़ की चीज़ें हैं वो उसके अंदर मौजूद है। और उसके साथ आप यू नो वन एग्जैक्टली। सो इस तरह की हम्म। चीज़ें टाइम जैसे जैसे बदल रहा है, रिक्वायरमेंट चीज़ों की चेंज हो रही है, चीज़ें पहुंच भी रही हैं। जो मेन काम स्टार्ट होना है वो ऑब्वियसली स्टार्ट होना है इनकी रिहेबिलिटेशन का। ठीक है, हम भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी सर्वे कर रहे हैं, फिर रहे हैं। जिस तरह हमने पहले एक चक्कर लगाया कि पूरा सियालकोट, झंग, चिन्योट, उसके बाद मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, कमालिया, हर जगह फिर के फिर Yes. केपी की तरफ गए, और अब हमने दोबारा से ये स्टार्ट कर दिया है। तो हम यूँ घूमते रहेंगे और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से सर्वे ख़त्म हो, ताकि अहमद शहजाद फाउंडेशन जो है इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम ये जो घरों के हाल आप अगर दिखा सकें अनफॉर्चुनेटली तो इनके घर जो है दोबारा से बना दें। मेरे साथ जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में चिन्यूट के जो इफेक्टेड हैं, फ्लड इफेक्टेड, वो मौजूद हैं। हम लोग जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की टीम वो कंट्रीब्यूट कर रही है, और साथ ही साथ जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो ये दुख है ये बहुत बड़ा है। अभी मैं आपको अपने पीछे ये घर अगर दिखा सकूं तो ये बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। आफ्टर इफ़ेक्ट जो है फ्लड के वो आप देख सकते हैं। इसको बड़ा टाइम लगेगा, जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं फ्लड के वो उनको ठीक करते करते, उनका रिलीफ करते करते, पीछे अभी भी घरों की हालत इस तरह है और ये इन्हीं घर के अंदर सरवाइव कर रहे हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं, डिफरेंट NGOs भी यहाँ पे आती हैं, कोशिश करती हैं कि जो रिलीफ वो इनको दे सकते हैं वो दें। चिन्यूट के आसपास गांव जहां सैलाब के बाद पानी तो कम हो गया है, लेकिन अभी भी हर आंख नम है। यहाँ हर चेहरा एक कहानी कह रहा है, हर आंख में एक ही सवाल है, अब आगे क्या होगा। इस बेबसी के अंधेरे में अहमद शहजाद फाउंडेशन और डिस्कवर पाकिस्तान टीवी बने इन मुतासरा लोगों की आवाज। न सिर्फ लोगों को रोजमर्रा की जरूरी चीजें पहुंचाई, बल्कि इनको ये एहसास दिलाया कि वो अकेले नहीं हैं। ये सिर्फ मदद नहीं है, ये मोहब्बत का रिश्ता है। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਲੱਡ ਆਏ? ढाई गईयां कदा सारियां बच्चे ने जेह्ड़े छुड़े में पाए हुए होंगे ना किस चीज़ की जरूरत है सबसे ज़्यादा? मच्छरदानी दे जरूर मच्छर जो है हम जो है वो मच्छरदानी लेकर आए थे, ये आप इसको इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि और किस चीज़ की ज़रूरत है जो आपको देखने वाले हैं, ताकि वो आपकी मदद कर सकें। ये शादी दे लीने करो चे मदद हम मुख्तलिफ इलाके पाकिस्तान के देख रहे हैं कि वहाँ पे सैलाब के बाद क्या सूरत हाल है। रिलीफ की स्पेसिफिकली बात की जाए तो लोगों को किस तरह का रिलीफ दिया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जिनको कुछ राशन बैग्स और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। उनसे पूछते हो कि क्या सूरत हाल थी चिन्यूट में जब सैलाब आया, और अभी क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। की हाल है? ठीक है जी तकरीबन। मैं दसो कि की सूरत हाल से जो सैलाब आया था? सैलाब आया जी ते हर शहर उड़ गई है, माल फसलें जो कुछ तबाह हो गए। मैं दसो कि हुन की सूरत हाल है? पानी जड़ा उतर गया? उतर गया, लेकिन चिक्कड़ वगैरह बहुत है। ते बच्चे कितने ने ताड़े? बच्चे शहर में है। बच्चे कितने बच्चे ने? 4 बच्चे ने जी। 4 बच्चे। मैं दसो कि रिलीफ ते ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ पहली दफ़ा ही आए हैं ਤੇ पहली दफ़ा ਸਾਡੀ इमदाद ਕੀਤੀ ਨੇ, पहले तो कुछ नहीं दिया। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇਮਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਨੂੰ? एक तकरीबन 18-20 दिन हो गए। हाँ जी, 18 तो 20 दिन हो गए। माल मन्नी सारा भुक्खा पट्ठा शिट्ठा, कोई शय नहीं, मवेशियां ਦਾ ਚਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? कोई शय नहीं मिल रही जी।
वही तो बात कर रहा हूँ या ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ? या कुछ चौकर कुछ तूड़ी वगैरह पा के ते वो कर रहे हैं, शहर से लेके आते हैं। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਲਾਬ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ, ਸੁਰਤਿਆਲ ਬਹੁਤ ਬੈੜਾ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੈਂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੁਰਤਿਆਲ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਦੇ ਵੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਖੇ ਨਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ, 3 ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਏ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਉੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੈਂਪ ਕੋਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜਾ ਮੋਜ਼ਾ ਹੈ? ਜੱਕੇਗਾ ਮੋਜ਼ਾ ਜੱਕੇਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ? 40-50 ਘਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ 2-3 ਕੋਠੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਡਿੱਗ गई। यहाँ पर ये एरिया है जहाँ पे तकरीबन 40 से 50 और कुछ लोगों के मुताबिक 60 से 70 घर ऐसे हैं जो इस वक्त जो ज़ेर आब आए। और इस वक्त तक जो ज़ाहिर सी बात है, अभी चूँकि रेस्क्यू का बहुत सारे इलाकों में अमल जारी है, पोस्ट रिलीफ की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लेकिन इनके जो घरों का नुकसान हुआ है, इनके जानवरों को जो चारा नहीं मिल रहा, उसके अलावा जानी नुकसान, तो ये सारा नुकसान जो है इसका मुदावा करते करते शायद हमें बहुत वक्त लग जाए। अभी भी ये जो लोग हैं इसी तरह बेयारों मददगार यहाँ पर मौजूद हैं, फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं। तो जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो तो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम तमाम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी अपना जो हिस्सा है वो इसमें ज़रूर डालें। हम चिन्योट के एक गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर वो लोग जिनके घर टूटे हैं और वो खुले आसमान तले, यहाँ पर मच्छर भी हैं, मुख्तलिफ गाड़े में, कीचड़ में अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजार रहे हैं। उनके घर में भी आपको लेके जाते हैं, आपको दिखाते हैं, और फिर जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट हम कर सकेंगे वो हम करेंगे। मैंने दसो कि कितने ताड़ा कार ते कितना नुकसान होया? 1.5 साल 2 कमरे गिर गए जी। एक कमरा इतने गिर गया कि बंदे 2 कमरे का है, तीसरा काम हो रहा है जी। 5-6 कितना सुनते कितना जी बहुत है समझदा है जी। मैनू लैके तो चलो कितने ताड़ा कार? ऐसे जैसे दुकानी के पानी आराम दे जी, तो समय में साफ सूफ है, तो इस वजह तो इतने समझदा नहीं जी। सांप भी आंदे जी ने? हाँ, सांप ही ये तो बड़ा मुश्किल है। जी, ताड़े बड़ा- कोल कोई गद्दा गुद्दा भी नहीं है? नहीं जी कोई नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल ने? खैर है। खैर है। मैंने दसो की सूरत हाल हुई सी इत्थे? हाल है ला ये रिवेंज पे हाल है। मैंने दसो ते की कितना गुजारा कितना करदे पे हो? निकल गया घोड़ा आ गया हुन आके ते हुन कितना गुजारा करदे पे हो? घोड़ा आ वेंदे पायो गुजारा साड अब अब मार लाग जाने आ। किन्ने बच्चे ने ताड़े? मेरे पोतरे ने चार पोतरे ने मेरे निक्के निक्के इधर हैं ते सा ओ मेरा ओ पोतरा भी लेके भाग गया माल। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪੋ ਆਪ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆਸੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਬ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ किस चीज़ की ज़रूरत है सब तो ज़्यादा? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। इधर लोगों की जो सिचुएशन है वो अभी तक बड़ी ख़राब है कि कुछ भी दे दें। इतना यहाँ पे रिलीफ, चूँकि पूरे मुल्क में एक डिज़ास्टर है, लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कोशिश हम भी कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम इंडिविजुअल्स जो हमें देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर वो कर सकते हैं कुछ कंट्रीब्यूट, तो इन लोगों के लिए डायरेक्टली आके, या अगर वो किसी NGO के थ्रू करवाना चाहते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हेल्प लाजमी करें। मेरे माँ जी ये ताड़े वास्ते हैगी है, तुसी रखो।
अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बेटा क्या नाम है? हीफा। तो क्या करती हो, पढ़ने जाती हो? जी। सलाब आया कार ठीक है? जी। कार ठीक है? तो जुत्ती किथे है? तुत्ते का नहीं आएगी, किथे गई? तुत्ते पानी पानी में रुड़ गई। पानी में रुड़ गई है। अच्छा, तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ। सबका फर्ज है कि इस आफत में इन माओं, बच्चों और बुजुर्गों का सहारा बने। मुसीबतें आती जाती रहती हैं, लेकिन हम सब मिलकर खड़े होंगे तो कोई मुसीबत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये धरती फिर से हरी होगी, ये घर फिर से बसेंगे, क्योंकि हमारी उम्मीदें अभी तक जिंदा है। बस एक दूसरे का हाथ थाम कर इंशाल्लाह इंसानियत का ये जज्बा हमेशा की तरह जारी रहेगा। आज डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की टीम ने चिन्योट के इर्द-गिर्द के इलाके जहां पर लोग जो है वो सैलाब से मुतासिर हुए थे, बड़ी तादाद में रिलीफ एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया। उनकी क्या सूरत हाल है इस वक्त, वो आप तक पहुंचाई। हमें यहाँ फील्ड में काम करती हुई अहमद शहजाद फाउंडेशन, जिसमें अहमद शहजाद खुद पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनकी टीम के साथ वो नज़र आया। और मुख्तलिफ NGOs जो है वो इस वक्त फील्ड में काम कर रही हैं रिलीफ एक्टिविटीज़ में, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है कि इंडिविजुअल्स आगे आएँ और आकर जो लोग बड़ी तादाद में इफ़ेक्ट जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग हैं उनकी मदद करें। इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम ज़ूम इन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।